व्हेन वी से लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान बोलते हैं हिंदी में, है ना, अंग्रेजी में इसको लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। सो आई विल राइट इन बाइलिंगुअल मोड, दोनों लैंग्वेज में मैं लिख देता हूँ, ताकि जो हिंदी वाले हिंदी लिख सकते हैं, जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं। दिस इज द हिंदी वर्ड, प्रक्षेपण यान, ठीक है, लॉन्च व्हीकल जो है। तो लॉन्च व्हीकल क्या है? वेरी सिंपल थिंग, दिस इज स्पेस रॉकेट। इन नॉर्मल कॉमन सेंस लैंग्वेज से रॉकेट, है ना, दिस इज व्हाट वी यूज द वर्ड रॉकेट है वो। इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है? प्रोपल्सन सिस्टम, टू ओवरकम द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, है ना। तो यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं, है ना, प्रोपल्सन जो बोलते हैं, परनो, है ना, प्रणाली होता है, हिंदी में कहा जाता है ना, प्रणोदक जो होते हैं, प्रोपेलेंट, उसको प्रोपेल करने के लिए, है ना, और थ्रस्ट देने के लिए जो बल होता है, ताकि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जा सके। अब यहाँ पे कई तरह के होते हैं, दो आम तौर पे, मोस्टली व्हेन यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडाइजर यूज होता है, यूज ऑफ ऑक्सीडाइजर टू बर्न फ्यूल। लिखते जाना साथ साथ में, है ना, इंग्लिश हिंदी में दोनों लिख रहा हूँ। ईंधन के दहन, है ना, बर्निंग जो होता है, के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए ऑक्सीडाइजर होते हैं, का उपयोग होता है ना। ऑक्सीजन चाहिए, कोई भी चीज बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो फॉर बर्निंग एनीथिंग वी नीड ऑक्सीजन। सो यहाँ पर जो है ईंधन, इन इंग्लिश वी से फ्यूल, टू बर्न द फ्यूल वी नीड ऑक्सीजन। सो कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट रॉकेट दे कैरी ऑक्सीडाइजर, कोई भी रॉकेट है उसमें ऑक्सीडाइजर होता है। और ऑक्सीडाइजर, अगर हम फ्यूल की बात करें, उससे ज़्यादा उसका अमाउंट होता है, यानी कि उसका जो जितना हमें चाहिए ऑक्सीडाइजर, कम से कम 5 गुना ज़्यादा चाहिए। तो इसके कारण क्या, तो वजन भी बढ़ जाता है, कि मान लो अगर 1 किलोग्राम कोई ईंधन को जलाना है, तो उसके लिए 5 किलोग्राम ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ता है। तो उससे क्या होता है? रॉकेट और भारी हो जाता है, ठीक है। द रॉकेट बिकम्स वेरी हेवी बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ऑक्सीडाइजर अलॉन्ग विद द फ्यूल। और एक चीज क्या है, जो उसको सैटेलाइट लॉन्च करना है, स्पेस क्राफ्ट, जो उसको बोलते हैं पेलोड बोलते हैं, नित भार हिंदी में कहा जाता है। और एक होता है, यहाँ पर एक इंजन है जिसको कहा जाता है यहाँ पर स्क्रैमजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट। एक और प्रोपल्शन सिस्टम आता है स्क्रैमजेट, राइट। इसको स्क्रैमजेट जो है, नाउ दिस इज अ फ्यूचर, ये फ्यूचर है, इसका फुल फॉर्म है सुपर कंबशन, एस सुपर सोनिक, है ना, सुपर सोनिक, सी कंबशन, रैमजेट, ये जो वर्ड है रैमजेट, एक तरह का इंजन का नाम होता है, टेक्नोलॉजिकल नाम है रैमजेट जो है। इसका क्या होता है यहाँ पर? यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू बर्न फ्यूल, ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल का ऑक्सीजन यूज करने के लिए, वायुमंडलीय, हिंदी में आप ऐसा लिखोगे, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग होता है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, इट यूजेस द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब है इसमें ऑक्सीडाइजर नहीं चाहिए, डज नॉट यूज ऑक्सीडाइजर। हाँ, लेकिन इसकी कमी क्या है? केवल वायुमंडल में हो सकता है। लेकिन मान लो कि रॉकेट है, वो अंतरिक्ष चला जाए, अंतरिक्ष में जहां हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये चाहिए ऑक्सीडाइजर। तो एक टेक्नोलॉजी है ये जो है ना, स्क्रैमजेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। व्हाट इज स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी? इज अ टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज्ड इन द एटमॉस्फेरिक फेज। जब रॉकेट का लॉन्च होता है ना, इनिशियली जब रॉकेट लॉन्च होता है, तो कहाँ होता है? हवा में होता है।
जब वो ऊपर चला जाएगा 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो वहां ऑक्सीजन नहीं होगा, तो उसके लिए ये चाहिए ऑक्सीडाइजर। आमतौर पे जो रॉकेट है ये टेक्नोलॉजी यूज करती है, नॉर्मली रॉकेट यूज दिस टेक्नोलॉजी। लेकिन ये क्या है, एक नई चीज है कि जो हम वायुमंडल में यूज कर सकते हैं। इसरो हैज टेस्टेड स्क्रैमजेट इन 2016, 2016 में इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किया गया। यानी कि फ्यूचर में हम शुरुआत के तौर पे अर्ली स्टेज में, क्या होता है जब रॉकेट होता है लॉन्च पैड में तो लिफ्ट ऑफ करता है, तो शुरुआत में हवा होती है, हवा होता है, ऑक्सीजन होता है, तो शुरुआत के दौर पे हम कौन सा इंजन यूज कर सकते हैं, स्क्रैमजेट। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसका दो दो लाभ है, दो बेनिफिट है। पहला लाभ क्या है, वजन कम हो जाएगा, भार कम हो जाएगा। और दूसरा लाभ क्या है, पैसा, उसको बनाने में जो खर्च होता है, लागत, वो कम हो जाएगी। तो व्हाट आर द टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्क्रैमजेट? फर्स्ट बेनिफिट इज दैट वी विल सेव मनी, we don't have to manufacture oxidizer. And what is second advantage? Second advantage is that since oxidizer is not used in this type of engine, so what will happen there, weight of the rocket, overall weight of the launch vehicle will decrease. है ना, ये इंग्लिश में हो गया। मैं बाइलिंगुअल बताता जाऊंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह के बच्चे हैं, तो दोनों को मैं ध्यान में रखते हुए बताता जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि जहां पर हमें ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्रैमजेट को यूज कर सकते हैं। आमतौर पे ये रैमजेट जो इंजन कहाँ यूज होता है, मिसाइल में। नॉर्मल यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी रैमजेट वी डू इन द डिफेंस, दैट इज मिसाइल एंड ऑल, फाइटर जेट, मिसाइल्स, वहां पर यूज होता है ये। स्पेस में यूज नहीं होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या यूज होता है, ये इन स्पेस टेक्नोलॉजी वी यूज ऑक्सीडाइजर। जितने वर्ल्ड वाइड रॉकेट्स होते हैं, चाहे नासा हो, है ना, रूस का रॉसकॉस्मोस है, जापान का जैक्सा है, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, यूरोप के जो राष्ट्र हैं, ईएसए है, तो जितने भी ऐसे एजेंसीज हैं नॉर्मली ये टेक्नोलॉजी यूज करती हैं। ये भविष्य है, दिस इज द फ्यूचर, स्क्रैमजेट। तो भारत को भी क्या है, भविष्य के लिए तैयार रहना है, फ्यूचर रेडी इंडिया, है ना। इंडिया इज हैज टू बिकम फ्यूचर रेडी विद दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, स्क्रैमजेट। सो इसरो हैज डन द टेस्टिंग। अब यहां पर अब समझो, आई विल राइट हियर ओनली, फिर मैं क्रायोजेनिक में भी आऊंगा। इफ यू सी हियर दिस वन, ये ऐसा दिखता है, मैं आपको उसका फोटोग्राफ दिखाता हूँ। मैं फिर साउंडिंग रॉकेट वगैरह सब में आऊंगा मैं, वेलकम टू ऑल सच। ऐसा होता है नासा जो है, दिस इज नासा जेट, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज इंजन, दिस इज कॉल्ड स्क्रैम जेट। ये जो है स्क्रैम जेट है। ये इंजन है। मैं समझाता कॉन्सेप्ट क्या है। ये है ना, किसके अंदर है, यहां पर है, ये जो है ना यहां पर है, जो जहाज होते हैं उस जगह पे। अब यहां पर क्या है, अब ये आगे की ओर मूव कर रहा है, उड़ रहे हैं ना। तो जब जब ये फ्लाई करेगा तो हवा किस दिशा में जाएगा, जब आप कहीं पर जाते हो तो आप, हवा की दिशा क्या होती है, उल्टा होता है ना, अपोजिट होता है। तो एयर जो है, वायु, जब कोई चीज चलता है तो हवा की दिशा उल्टी होती है, अंदर जाएगा, है ना, यहाँ पर है। अब जब एयर अंदर जाएगा तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन है ना। ये इंजन है, कंबशन इंजन। अब यहाँ क्या होगा, बर्निंग, दहन करेगा, जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ी होता है ना, जलाते हैं ना कोई भी चीज, तो यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ गैस निकलेगा, एग्जॉस्ट।
धुआं होता है ना, द एग्जॉस्ट, ये जो बाहर आता है, गैस होता है ना, जो भी निकलेगा बाहर, तो ये क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, निष्कासित जो गैस होंगे। अब जो भी निकलेगा तो क्या देगा, थ्रस्ट, बल, थ्रस्ट मिलेगा ना। अब थ्रस्ट किस दिशा में मिलेगा, उल्टी दिशा में ना। जब ये जलेगा, धुआं निकल रहा होगा गैस, यहाँ क्या होता है, न्यूटन्स का लॉ होता है, थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये जब निकलेगा गैस, तो थ्रस्ट कौन से डायरेक्शन होगा, उल्टा, उसी से चलेगा ना। ये जो प्लेन है उसी से चलना है, दिस प्लेन विल मूव, ये डायरेक्शन ना, तो प्लेन विल मूव ये चीज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है ना, जब एयर जाता है, फिर मैं इंग्लिश में भी आऊँगा, जब एयर जाता है, इसके अंदर जो है फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो जल बल बर्न करता है। जैसे हमारा पेट्रोल बाइक में क्या होता है, इंजन होता है, कंबशन इंजन बोलते हैं। तो जो धुआं निकलता है, इससे इसको थ्रस्ट मिलता है। तो जो उसकी स्पीड होती है ना, यहाँ जो गति होगा, स्पीड, हाइपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। हाइपरसोनिक, क्या इसका मतलब है हाइपरसोनिक का, हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है, हाँ बताओ, कब कहा जाता है हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरसोनिक, कितनी रफ्तार होती है हाइपरसोनिक होती है। हम्म, बोलते हैं सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, तो क्या होता है हाइपरसोनिक, हाँ साउंड की स्पीड क्या है बताओ। हम्म, यहाँ एक इकाई है, यूनिट मैक नंबर बोलते हैं। जब कोई भी चीज 5 मैक, यहाँ एक वर्ड होता है मैक, MACH बोलते हैं मैक, ये जो होता है एयर का स्पीड होता है, लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। एक मैक होता है 332 या 330 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होती है, स्पीड होता है, उसको बोलते हैं एक मैक। जब कोई भी चीज 1 मैक से लेकर 5 मैक की गति पे चलता है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। और जब वही 5 मैक से ज्यादा होगा, 10 मैक, 20 मैक, 1 मैक क्या होता है, ध्वनि, साउंड का स्पीड होता है। तो अगर 5 मैक से ज्यादा चल रहा है, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो ये जो जेट है, ये जो चलेगा, कौन से स्पीड में चलेगा, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब क्या है, साउंड के जो स्पीड से 5 गुना उससे ज्यादा, मोर देन 5 टाइम्स स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड, दैट इज अ मैक नंबर, को बोलते हैं स्क्रैमजेट। दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्रैमजेट इंजन, हमें, ठीक है, इसको स्क्रैमजेट इंजन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, स्क्रैमजेट क्या है। अब मैं इंग्लिश में आता हूँ, इज वन टाइप ऑफ इंजन विच यूज, राइट, विच यूज oxygen to burn the fuel. Now what happens here, as the air flow, oxygen burn the fuel, they will provide the thrust, that thrust will provide the speed of hypersonic, that is a more than 5 Mach. What is 1 Mach, 1 Mach is the speed of sound in air. ये इंग्लिश में हो गया। हिंदी में क्या है कि जब इसको हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को, तो जो हमें गति मिलेगा वो होगा ध्वनि के गति से 5 गुना से ज्यादा स्पीड जाएगा। अब यही सेम टेक्नोलॉजी हम कहाँ यूज कर सकते हैं, रॉकेट में। कहाँ रॉकेट में यूज करेंगे, जब शुरुआत में, जब रॉकेट लिफ्ट ऑफ करता है, तो हम वहां पर क्या है ना, ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगा, वी डोंट हैव टू यूज ऑक्सीडाइजर। ये केवल समझाने के लिए, देखो आप यूपीएससी परीक्षा हो या बीपीएससी या जेपीएससी, जो भी परीक्षा हो, आपसे इंजीनियरिंग नहीं पूछा जाएगा। वहां आपको डिजाइन नहीं करना है कि इंजीनियर जैसा ऐसा इंजन होता है, ऐसा, वो चीज नहीं है। बेसिक चीज पता होना चाहिए। बेसिक चीज क्या है, क्या है स्क्रैमजेट, एक तरह का उन्नत टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, एडवांस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उन्नत टेक्नोलॉजी है। क्या खास बात है इस टेक्नोलॉजी का, कि इसमें ऑक्सीडाइजर यूज नहीं करते हैं। और दूसरी क्या खास बात है, इसमें जो गति मिलता है, स्पीड, वो बहुत तेज मिलता है, बहुत फास्ट। तो इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, फाइटर जेट, लड़ाकू विमान, और कहाँ यूज कर सकते हैं,
मिसाइल में, और यही चीज हम अंतरिक्ष के तौर पे कहाँ यूज करेंगे, रॉकेट में। फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी वी कैन यूज फॉर रॉकेट, राइट, दैट वी कैन यूज, तो वो चीज हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसरो ने टेस्ट किया है। हमने सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक ये टेक्नोलॉजी को हमने बना लिया है। तो भविष्य में, अभी नहीं, फ्यूचर, और ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में कहाँ यूज होगा, मिसाइल में, जैसे है ना अग्नि मिसाइल, ये सब में वहां पे यूज हो रहा है। अभी यूज नहीं हो रहा है, ये फ्यूचर है, वहां यूज करेंगे। और कौन सी संस्था है जो मिसाइल वगैरह बनाती है देश में, कौन सी संस्था है, कौन सी संस्था है, वैज्ञानिक संस्था जो हमारे देश में मिसाइल वगैरह बनाते हैं, इसरो, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान जो केंद्र है, वो संगठन है, उनके द्वारा बनता है, DRDO के द्वारा, ठीक है। तो वहां टेक्नोलॉजी ये यूज हो रहा है, DRDO के द्वारा स्क्रैमजेट इंजन बनाया गया। अब आप देखो करंट अफेयर्स, जब यही चीज है, जब आप करंट अफेयर्स में जाएंगे आप, है ना, जब आप करंट अफेयर्स में जाएंगे यहाँ पर, अब मैं आपको करंट अफेयर्स दिखाता हूँ, देखो आप, DRDO, अब मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, स्क्रैमजेट, ये इंजन है, मिसाइल में यूज होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये है ना, सेम डायग्राम है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ फिर हिंदी में। DRDO स्क्रैमजेट डेवलपमेंट फोकसेस ऑन हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी यूजिंग एयर, सी, एयर ब्रीदिंग इंजन, हवा को लेता है वो, ऑक्सीजन होता है उसमें, फॉर मैक 5+ स्पीड विथ की माइलस्टोन लाइक द 2020 हाई स्पीड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट व्हीकल, ये नाम दिया गया है, ठीक है। अब आप देखो हिंदी में यही चीज है, DRDO का स्क्रैमजेट विकास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर केंद्रित है, जो मैक 5+ गति के लिए वायु श्वास इंजनों का उपयोग करता है। वायु श्वास मतलब हवा लेता है, ऑक्सीजन को लेता है। फिर क्या लिखा हो, जिसमें 2020 में क्या बनाया गया, HSTDV उड़ान, और निरंतर दहन के लिए हाल ही में 2025 के इसी साल में के जमीनी परीक्षण हजारों से अधिक जैसे प्रमुख मिल के पत्थर के शामिल है। मतलब अभी इसी साल फिर से इसको टेस्ट किया गया, परीक्षण किया गया, है ना। तो कहाँ यूज होगा, मिसाइल में, मिसाइल टेक्नोलॉजी। और यही चीज अभी इसरो यूज करेगा। इसरो क्या बनाता है, रॉकेट, हम वहां यूज करेंगे, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, दैट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ना, जो मैंने समझाया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, देखो, अगर ये वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम समझ रहे हो ना, SSC, बैंकिंग, BPSC, JPSC, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, स्क्रैमजेट क्या है, या क्वेश्चन क्या आएगा, स्क्रैमजेट कहाँ कहाँ अनुप्रयोग है, इंग्लिश में क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रैमजेट, या क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज स्क्रैमजेट, ठीक है। तो वहां पर यूज हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी को याद रखना है, दिस वर्ड को यहाँ ध्यान रखना है। तो अभी मैंने क्या बताया, अभी जो मैंने बताया ये चीज है, ये जो पार्ट मैंने बताया, दिस इज, क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू बर्न फ्यूल, ईंधन के दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग। अब आप इसी में लिख लो, आप यहाँ पर, यहाँ लिख लो पॉइंट पहला क्या है, कितना गति मिलता है यहाँ पर, अभी बता, कितना गति मिलता है बताओ, हाइपरसोनिक ना, हाइपरसोनिक स्पीड, हाइपरसोनिक गति है, 5 मैक्स से ज्यादा मिलेगा इसमें। आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, 5 मैक प्लस, प्लस मतलब उससे ज्यादा, 5 मैक, MACH मैक प्लस, मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, 5 मैक प्लस ये चीज है, ठीक है। दूसरा क्या चीज है, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, नंबर 2, ऑक्सीडाइजर, अब लिख लो आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूं मैं, ऑक्सीडाइजर का उपयोग नहीं होता है। अब यही चीज इंग्लिश में क्या होगा, नो यूज ऑफ ऑक्सीडाइजर, नो यूज ऑफ ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर का उपयोग नहीं होता है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट क्या है, क्या लिखोगे अपने नोट्स में, अब जो कॉपी करना है इसको नोट्स में लिखना है,
तीसरा पॉइंट क्या है, स्क्रैमजेट इंजन का क्या है खास बात है, कहाँ हम यूज करते हैं, मिसाइल में। तो यहाँ पे क्या लिखना है, अनुप्रयोग, पहला क्या हो गया, मिसाइल में, ये मैं क्लास में बताऊंगा हम लोग जब लोग अग्नि वगैरह में आएंगे। और कहाँ यूज कर सकते हैं, लड़ाकू विमान, जो जेट प्लेन होते हैं ना, हाँ फाइटर जेट वगैरह होता है, लड़ाकू विमान, है ना। और हम क्या लिखेंगे, रॉकेट, यहाँ पर हिंदी में लिखो रॉकेट, मैं फिर ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं नीचे ला दूंगा मैं। कहाँ पर ये चीज़ है, कहाँ हम यूज कर सकते हैं, मिसाइल में, लड़ाकू विमान में, रॉकेट में। ये चीज इंग्लिश में लिख देना है आपको, एप्लीकेशंस, मिसाइल, फाइटर जेट, इंग्लिश में फाइटर जेट बोलते हैं, रॉकेट को रॉकेट लिखोगे, ROCKET, है ना, ये टेक्नोलॉजी है। तो जब आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप यही चीज लिखोगे, आप वहाँ पे आपको डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, आपको बताना है कि स्क्रैम जेट क्या होता है। लेकिन आमतौर पर रॉकेट में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये बोले, है ना, जो टेक्नोलॉजी यूज होता है ये बोले। रॉकेट अपने साथ क्या ले जाता है, ऑक्सीडाइजर को ले जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, स्क्रैम जेट, ठीक है। अगर आपने परीक्षा में इतनी बातों को लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इफ यू आर एबल टू राइट दिस ऑल पॉइंट्स यू विल गेट मार्क्स, जो भी आपका मीडियम हो, हिंदी इंग्लिश जो भी है, यही चीज़ को अपने भाषा में आपने लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, है ना। यू विल गेट द मार्क्स इन योर ओन लैंग्वेज, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट दैट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी जो। तो पहला ये चीज़ है, समझ में आ रहा है सबका, ऑल आर रिटन हियर, मेरे साथ साथ लिखते चले जाना है, ठीक है, वो वेट नहीं करना है, समझते जाना है, लिखते जाना है। अब मैं नीचे ला दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हुआ, क्या पहला पॉइंट हुआ कि लॉन्च व्हीकल क्या होता है, प्रक्षेपण यान क्या होता है। तो मैंने अभी बताया क्या कि इसमें प्रणोदक प्रणाली होता है, ऑक्सीडाइजर होता है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, जो मैं इसी में पॉइंट में लिखता हूँ, क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, मैंने बताया था कल ही कि ये सारे टॉपिक पे मैं आऊंगा। क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक इंजन, आज कौन से रॉकेट में हम यूज कर रहे हैं इसको, कौन से रॉकेट यूज कर रहे हैं, GSLV, PSLV नहीं, है ना, GSLV में मैंने कल ही बताया ना क्लास में कि सबसे लास्ट स्टेज में क्या यूज होता है, क्रायोजेनिक। अब मैंने क्या बताया, ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ से मिला है, रशिया, रूस से मिला है ना। तो अब यहाँ देखो, आप क्रायोजेनिक इंजन क्या है, क्रायोजेनिक इंजन, देखो यहाँ वर्ड क्या है, क्रायो, व्हाट इज द वर्ड हियर, क्रायो, क्रायो टेक्नोलॉजिकल वर्ड है। क्रायो मतलब क्या होता है, अति निम्न तापमान, वेरी वेरी लो टेम्परेचर। अभी देखो, अभी ठंड का टाइम है, कितना टेम्परेचर होगा अभी, कितना होगा बताओ, 13-14 डिग्री सेल्सियस, जीरो पता है क्या होता है, बर्फ। अब हम समझो माइनस चले जाओ, जीरो से ही कम, अगर आप लद्दाख चले जाओ, लद्दाख, ले लद्दाख, सियाचिन, कितना टेम्परेचर होता है पता है, सियाचिन ग्लेशियर -35, -50, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पता है, दक्षिण ध्रुव -45, -45, अभी हम लोग 13-14 डिग्री सेल्सियस पे है, -45 समझ रहे हो, कुछ भी नहीं बॉडी का बचेगा, फ्रीज, पूरा जकड़ जाना। यहाँ टेम्परेचर क्या होता है पता है, -196, 196 माइनस में, इमेजिन करो कितना कम तापमान होगा, सच अ लो टेम्परेचर, है ना, इमेजिन करना होगा, सोचो सोचो कितना कम टेम्परेचर है। इंजन है ये, क्या है, इंजन, क्रायोजेनिक, वेरी वेरी लो टेम्परेचर, क्रायो मतलब होता है अति निम्न ताप, वेरी 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 लो टेम्परेचर। अब यहाँ क्या यूज होता है, लिक्विड हाइड्रोजन, अब लिखो आप, यूज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, फिर मैं हिंदी में लिख देता हूँ, लिक्विड हाइड्रोजन। अब मैं तापमान लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना, इसका जो तापमान होता है हाइड्रोजन को, अगर हम, हाइड्रोजन आमतौर पर रूम टेम्परेचर क्या होता है, गैस,
अभी हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है रूम टेम्परेचर में। तो अगर हम उसको फ्रीज करेंगे, है ना, उसको लिक्विड बनाएंगे, द्रव, तो कितना तापमान चाहिए पता है हमें? प्रयोगशाला में, लैब में वही टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा, लगभग जो है 20 डिग्री केल्विन। क्या होता है 0 डिग्री केल्विन? व्हाट इज 0 डिग्री केल्विन? ये साइंस में पढ़ा होगा, इसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, -273 होता है। आप जान के हैरान हो गए, इतना तापमान चाहिए, -253, समझ रहे हो, -253 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या बन जाता है, लिक्विड, द्रव, ठीक है। और इसको किससे बर्न करते हैं, इसको जलाते हैं, लिक्विड। बर्निंग के लिए क्या चाहिए, कोई भी चीज दहन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो इस इंजन में क्या होता है, लिक्विड ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर होगा, माइनस, यहाँ पर जो है ना 90 केल्विन होता है। 90 केल्विन कितना होगा, 0 केल्विन होता है -273, तो 90 कितना होगा, प्लस करो 90 कितना आएगा, 90 करो, -183, -183 डिग्री सेल्सियस, इतना तापमान होता है। तो यहाँ पर हिंदी में क्या लिखोगे आप, द्रव, ऐसा लिखोगे, द्रव हाइड्रोजन, ये चीज हिंदी में लिख देना है देवनागरी में, एवं द्रव ऑक्सीजन, तापमान में लिख चुका हूं वहां पर, का उपयोग होता है, मैं ऊपर कर देता हूं, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग ईंधन के तौर पे इसका उपयोग होता है। इससे क्या मिलता है पता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जलेगा क्या बनेगा बताओ, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है क्या बनता है, वाटर ना, जल, H2O है ना, पानी क्या है, जल क्या है, H2O। ये पढ़े हो ना केमिस्ट्री में क्लास में, H2O बोलते हैं ना, दो दो अणु हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, H2O फॉर्मूला है ना। तो जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बनेगा, पानी, जल। तो इसमें जो है ना थ्रस्ट बहुत ज्यादा मिलता है, हाई थ्रस्ट मिलता है, वेरी हाई थ्रस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें बल मिलता है। तो आज हम GSLV, मैं भी आऊंगा GSLV में, तो यहाँ पर ये यूज होता है, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांस्ड है, इज वेरी वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। बहुत कम ही देश के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। और अब हमने क्या बना रखा है, अपना खुद का, वी हैव मेड आवर ओन इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब क्या है, स्वदेशी, हमने खुद अपना बनाया है। जबकि हमें टेक्नोलॉजी कहां से मिला है, रशिया से।